नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अपने जो मेले मंदिर महोत्सव का जो कल्चर का जो टॉपिक चल रहा था, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, तो पहले हम उसको पूरा कर लेते हैं। 3-4 ही बचे हैं उसमें। तो एक प्रश्न है, किस व्यक्ति ने कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भवन है ताजमहल के बाद तो वो विमल शाह के मंदिर है। ये बात किसने कही है, पहले कमेंट कीजिए। अब एक बार फिर गणी खमा था ना, स्टार्ट करते हैं अपने। तो बात करते हैं सिरोही की। किसकी बात करेंगे? सिरोही की। एकीकरण के छठे चरण में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? सिरोही है। छठे चरण में आबू दिलवाड़ा को छोड़कर उस सिरोही की स्थापना 1425 ईस्वी में सहसमल ने की। कौन करी भाई? सहसमल करी, और सिरोही को राजधानी भी बनाया। यहां बात क्या करना है, देखो याद करो। गौतम सारण शरद व ग्रीष्म ऋतु में, याद कर लो ट्रिक आ गई। शरद व ग्रीष्म ऋतु में अचल गौर को मारने ऋषिकेश जी के पास गए। क्या बोलना है? गौतम सारण शरद व ग्रीष्म ऋतु में अचल गौर को मारने ऋषिकेश के पास गए तो दिलवाड़ा में अंबुरदा देवी ने रसिया बालम की बात सुनाई। रसिया बालम या कुंवारी कन्या की बात सुनाई। रसिया बालम या कुंवारी कन्या की बात सुनाई। कुंवारी कन्या, गुरुजी कुंवारी कन्या, जी हाँ बिल्कुल, कुंवारी कन्या का मंदिर या रसिया बालम का मंदिर जिसे कहा जाता है वो सिरोही में बना हुआ है। बात कैसे याद करें बोलो? गौतम सारण जो शरद व ग्रीष्म ऋतु में अचल गौर को मारने के लिए ऋषिकेश के पास गए तो वहां दिलवाड़ा में अंबुरदा देवी ने इनको रसिया बालम व कुंवारी कन्या की बात बताई। तो याद कीजिए, देखो गौतमेश्वर बाबा का मेला। सर गौतमेश्वर मेला तो अरनोद प्रतापगढ़ में भी भरता है। जी बिल्कुल भरता है। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भी भरता है। अब आपको यह कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में वह कौन सा मंदिर है जहां वर्दीधारी पुलिस वालों को जाना भी मना किया हुआ है, कि वो वर्दी में वहां नहीं जा सकते। ये भी कमेंट करके आप बताएं। सारणेश्वर महादेव का मेला। सर सारणेश्वर महादेव का जो मेला है वो एक, इनका जो मंदिर है वो दुर्ग के रूप में निर्मित है। किसके रूप में? दुर्ग के रूप में निर्मित। यहां क्या हुआ, जो देवड़ा शासक थे सिरोही में, देवड़ा चौहान, उनके ये देवता माने जाते हैं। देवड़ा शासकों के देवता। गुरुजी कौन सा? सारणेश्वर। यहां कौन सी जाति का प्रमुख मेला है? ये रेबारी जाति का प्रमुख मेला है। सर ये रेबारी जाति तो सुनी सुनी लग रही है। बिल्कुल, लक्ष्मण का अवतार जिन्हें कहते हैं, मारवाड़ में जिनकी पूजा होती है, और रायका या रेबारी जाति ऊंट के बीमार होने पर जिनकी पूजा करती है, वो लोग देवता है पाबूजी। वो लोग देवता है पाबूजी, जिन्हें पंचपीरों में शामिल किया गया है। पंचपीर वो होते हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। पाबूजी है जिनकी फट लोकप्रिय है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव जोधपुर में भरता है। शरद महोत्सव दिसंबर महीने में। ग्रीष्म महोत्सव, सर ये आपने जयपुर में भी बताया था। हाँ बताया था मैंने, लेकिन यहां पर भी तो है, दूसरी जगह भी तो हो सकता है, लेकिन फेमस कहां का है? ग्रीष्म महोत्सव सिरोही का है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर। अचलेश्वर महादेव के मंदिर की बात क्या है गुरुजी? आपको बता रहा हूं मैं, नोट करते रहे साथ साथ। अचलेश्वर महादेव का मंदिर ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग की पूजा नहीं होती, शिव की प्रतिमा नहीं है, उनका यहां पर अंगूठा पूजा जाता है। क्या पूजा जाता है?
अंगूठा पूजा जाता है, इसे अंगूठा मंदिर भी कह सकते हैं। अंगूठा मंदिर। यहीं पर मंदाकिनी कुंड भी बना हुआ है, ब्रह्मगड्ढा जहां पर बना हुआ है। एक है गौर सियावा का मेला, गौर सियावा का मेला। सर गौर सियावा को और किस नाम से जानते हैं? मनखारो मेलो। कौन सा मेलो? मनखारो मेलो। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी जनजाति का है? ये उसी जनजाति का है जिस जनजाति में मोर को पवित्र पक्षी माना जाता, पवित्र मोर की पवित्र मानते हैं मोर को भी, और सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। वो जनजाति है राजस्थान में जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम विवाह हुआ है, लव मैरिज किंग अंदर हुआ है, ग्रासिया के अंदर। जैसे मैंने आपको कल पेपर लिया था 2 दिन पहले, उसके आंसर है जो टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे आपको, और पोस्ट डाल दी जाएगी। 5 दिन का समय है, जितने से ज्यादा आप उसके जवाब देते हो उसके बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। तो उसमें क्या है, कई विवाह होते हैं, जैसे मेलबो विवाह, तानना विवाह, पहरावना विवाह, खेवणो विवाह, सेवा विवाह, या जो मोरबंदिया विवाह, ये सारे के सारे गौर ग्रासिया जनजाति है उसके प्रमुख विवाह के प्रकार है। ग्रासिया जनजाति का दिख रहा है क्या? ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है गुरुजी? गौर सियावा का मेला या मनखारो मेलो जिन्हें क्या है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया जनजाति। इसमें क्या है कि जो पंचायत होती है वो 3 प्रकार की पंचायत होती है, इसके बारे में आपको जनजातियों में पढ़ाएंगे हम। फिर है मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर मेला, ठीक है। फिर ऋषिकेश जी महादेव, ऋषिकेश जी का मंदिर, ऋषिकेश जी का मंदिर ये है उमरनी गांव, उमरनी गांव। गौतमेश्वर बाबा का मेला भरता है शिवगंज, ठीक है। और मार्कंडेश्वर वाला है अंजारी गांव, अंजारी गांव। सर ये याद करने, कुछ याद हो जाए तो कर लो, बाकी छोड़ देना। अब यहां मैंने बताया दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यहां वैसे तो 5 जैन मंदिर है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है वो कौन से देखो, वो कौन से देखो, कौन सा बोल रही हूं, ध्यान रखियो। एक तो है विमल शाह, विमल शाह मंदिर, और एक है यहीं पर बना हुआ लूण वसही मंदिर, लूण वसही मंदिर। दोनों ही जैन मंदिर है, वैसे कुल 5 है, जिनमें से 2 मैंने आपको बता दिए। अब जो विमल शाह वाला मंदिर है ये तो है आदिनाथ को समर्पित। किसको समर्पित? आदिनाथ को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित। और लूण, लूण की न कहवा आपा, नमक ने कहवा, तो नमक यानी नेमिनाथ, नेमिनाथ को समर्पित। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी है। ऋषभ देव जी व आदिनाथ जी पहले तीर्थंकर है, उनको समर्पित है। विमल शाह मंदिर और लूण वसई मंदिर, विमल शाह जो मंदिर है उसका जो शिल्पी है उसका नाम तो कीर्तिधर है, और लूण वसई जो है उसके शिल्पी का नाम है शोभन। पहले वाले मंदिर को विमल शाह द्वारा बनाया गया, जो भीमदेव चालुक्य के सेनापति थे। दूसरे वाला है जो भीमदेव चालुक्य के अमात्य वास्तुपाल या तेजपाल के द्वारा लूण वसई मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप नोट कर लीजिए, लूण वसई क्यों निर्माण करवायो? वास्तुपाल और तेजपाल। लूण नमक यानी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, विमल वसई यानी जो है वो आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी को समर्पित है। उसके बाद यहां अंबुरदा देवी का मंदिर, अंबुरदा देवी का मंदिर। सर अंबुरदा देवी को राजस्थान की क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अंबुरदा देवी को कहते हैं। उसके अलावा एक आपने जैसलमेर में पढ़ा होगा थार की वैष्णो देवी, कौन सी है? तनोट माता, जिसे सैनिकों की देवी कहते हैं, रुमालों वाली देवी कहते हैं। तनोट माता का मंदिर बना हुआ है जो थार की वैष्णो देवी कहलाती है। भारत पाक में जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसमें भारत की जो विजय हुई थी उसका विजय स्तंभ उसके सामने बना हुआ है, माता के मंदिर के सामने। उस पर बम के गोले गिराए गए थे, लेकिन शक्ति के कारण कोई भी विस्फोट नहीं हुआ। फिर है यहाँ रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर। अब क्या है कि आप लूण वसई मंदिर देखने जाओगे तो इसका जो प्रवेश द्वार है जो मंदिर का, उसमें 2 गवाक्ष बने हुए हैं,
उनको बोलते हैं देवरानी जेठानी। देवरानी, दो गवाक्ष हैं, उनको बोलते हैं देवरानी जेठानी। इस कारण देवरानी जेठानी का मंदिर भी यहां कह दिया जाता है। रसिया बालम कुंवारी कन्या आबू के एक राजा थे। दंत कथाओं की बात है, कुछ भी हो सकती है। तो दंत कथाओं में कहा गया कि आबू के जो राजा थे उन्होंने रसिया बालम जो था उसको कहा कि अगर आप इस पर्वत के अंदर अगर झील का निर्माण कर देते हो एक रात में तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। बोला आज्ञो भाई कुंवारो हो, थाने पता है प्रेम विवाह ज्यादा हुआ सिरोही के अंदर। तो उसने क्या किया कि झील का निर्माण कर दिया। और जब झील का निर्माण कर दिया, वो कहते हैं कि नक्की झील बनाई थी, लेकिन हम जो पढ़ते हैं कि नक्की झील का निर्माण तो देवताओं के नाखूनों द्वारा हुआ है। अब कौन सी सही है ये तो दंत कथाएं बताएगी, लेकिन देवताओं के नाखूनों द्वारा निर्मित है, वो ज़्यादा बात पक्की है। तो यहाँ इस मंदिर के अंदर एक व्यक्ति है जिसके हाथ में प्याला है, विष का प्याला, और उधर एक महिला की मूर्ति बनी हुई है। तो कहते हैं वो रसिया बालम है और वो आबू के राजा की लड़की है और इनका विवाह नहीं किया था, इसलिए ये मर जाते हैं। जिला सिरोही है, सिरोही के अंदर पढ़ रहे थे। सिरोही के बारे में बता देता हूँ आपको। सिरोही के अंदर है सबसे ज़्यादा राजस्थान में तलवारें प्रसिद्ध है, मान सिंह के समय बनी हुई तलवारें। राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत सिरोही थी। 1823 ईस्वी के अंदर यहाँ के शासक शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की। किसने की थी? शिव सिंह ने। दत्तानी का युद्ध भी यहीं पर हुआ है, ये तो इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न आप लोगों से छोड़कर जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है सिरोही वाले इस विषय में हमारा कि राजस्थान की वह पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और कब की थी? पहली रियासत, ठीक है। और उसके बाद में व्यापक एवं विस्तृत संधि करने वाली रियासत। और अंतिम मैं बता रहा हूँ 1823 में सिरोही में सी की ध्वनि है, तो शिव सिंह सिरोही 1823 के अंदर की थी, अंतिम रियासत है, ठीक है। सिरोही की स्थापना 1425 ईस्वी में सहसमल के द्वारा की गई है। इसका प्राचीन नाम चंद्रावती भी मिलता है। और सिरोही के अंदर माउंट आबू है, आपको पता ही है, और यहीं पर गुरु शिखर भी है। गुरु शिखर में भी एक वो बना हुआ है, कहते हैं कि उसका नाम है, एक ऊपर मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं मंदिर, अभी बताता हूँ सोचकर आपको। कि एक तो यहाँ पर है बाजना गणेश का मंदिर। कौन सा है? बाजना गणेश का मंदिर। बाजना गणेश का मंदिर। एक है शीर्ष मार्ग शीर्ष महीने में उनका आता है, मेला भी भरता है, मैंने ये बताया हुआ है त्योहारों के अंदर, वो ध्यान नहीं आ रहा कि शीर्ष मार्ग पर काल भैरव, हाँ काल भैरव अष्टमी, गुरु दत्तात्रेय जयंती और गीता जयंती, ये सभी मार्गशीर्ष महीने के त्योहार है। क्योंकि शीर्ष मार्ग पर आपको गुरु ले जा सकता है जिसका नाम है गुरु दत्तात्रेय जयंती, जो मंदिर वहां बना हुआ है। फिर मैंने वही बताया हुआ है काल भैरव अष्टमी और गीता जयंती, तो वो सारे मार्गशीर्ष महीने के और यहीं पर है। सिरोही के अंदर एक लंबा पर्वत है, यानी गुरु शिखर है, माउंट आबू जिसकी बात करें अपने गुरु शिखर। तो यहाँ पर सिरोही में चौहान वंश का व्यक्ति लुम्बा चौहान था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लुम्बा चौहान, यानी लंबा पर्वत नहीं, लुम्बा चौहान। चौहान वंश का संस्थापक है, शिव सिंह है। और यहीं के एक व्यक्ति ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी 17 मार्च 1527 को। तो वो भी आप करके कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन से व्यक्ति थे। इतिहास में फिर इनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। सिरोही के गौतम सारण शरद व ग्रीष्म ऋतु में अचल गौर को मारने के लिए जाते हैं। तो ऋषिकेश जी है जो दिलवाड़ा में अमृता देवी से मिलते हैं, और अमृता देवी है जो रसिया बालों व कुंवारी कन्या की बात बताती है। और उसके बाद में उनका विचार मारने का खत्म हो जाता है। बाजना गणेश का मंदिर सिरोही में है। नृत्य करते गणेश जी का मंदिर जो है वो अलवर में है। खड़े गणेश जी का जो मंदिर है वो कोटा में है। और शेर पर सवार जो गणेश जी है, सिंह पर सवार, वो जूनागढ़ किले के अंदर बीकानेर में है। उसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बिना सूंड के गणेश जी मोती डूंगरी जयपुर, गढ़ गणेश जी जयपुर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? अपने आप बात करते हैं दोस्तों। तो बात ना करो आपस में, फटाफट नोट कर लिया करो। और अपने डूंगरपुर जिले की बात करते हैं। अभी किस जिले की बात करेंगे? डूंगरपुर। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो बागड़ प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बागड़ प्रदेश। और बागड़ प्रदेश का जो गांधी है वो है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल
पांड्या। यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी, और पानी होता है माही नदी का नीला। तो यहीं से याद करते हैं। देखो, नीला पानी में तो दो मेले भरते हैं, एक का नाम है वेणेश्वर और एक का नाम है बोरेश्वर। आप हड़बड़ाओ मत, तो हड़बड़ाओ मत से हड़मतिया हनुमान। अरे हड़बड़ा कर आप ये गए गए क्या बोल रहे हो, गए गए गए। तो यहां पर अपने याद करेंगे कौन कौन से मेले हैं। देखो, गौरीबाई का मंदिर, गौरीबाई का मंदिर, गलिया कोट का पानी गलियाकोट का उर्स, और यहां है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। अब देखो, गलियाकोट का उर्स, ग्यारस की हड़मतिया हनुमान का मेला या नीला पानी का मेला कैसे याद करने। मैंने कहा डूंगरपुर में तो दो ही मेले भरते हैं, एक का नाम वेणेश्वर है, बोरेश्वर है, पर हड़बड़ाना नहीं है, चाहे गह गह करने लगे आप। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, गलियाकोट का मेला, गौरीबाई का मंदिर। तो यहां पर एक और भी याद करेंगे अपने, देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर। तो देखो, वेणेश्वर मेला, बोरेश्वर मेला, नीला पानी का मेला। नीला पानी का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। वेणेश्वर मेला यहां पर नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा गांव में 3 नदियों का संगम होता है, आप सभी को पता है, सोम, माही, जाखम। गुरुजी ने और के वह है, देखो इसको क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं, यहां पर आप नोट कर लीजिए, बागड़ का पुष्कर, दिख रहा है ना, बागड़ का पुष्कर। इसी को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और इसी को बोलते हैं बागड़ का कुंभ भी, बागड़ का कुंभ भी बोलते हैं। यहीं पर संत मावजी का मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि संत मावजी ने यहीं पर चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। यहां मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण के द्वारा करवाया गया, महारावल आस्करण के द्वारा करवाया गया। संत मावजी का मंदिर भी है यहां, संत मावजी का मंदिर। यहां पर शिव की खंडित प्रतिमा की, शिवलिंग, जो खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा होती है, ठीक है। और यहां संत मावजी है, इनको श्री कृष्ण का निष्कलंकीय अवतार माना जाता है, निष्कलंकीय अवतार माना जाता है। क्या मान्य जय? श्री कृष्ण का निष्कलंकीय अवतार किनको माना जाता है? संत मावजी को। संत मावजी ने सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी नदियों के संगम पर चोपड़ा ग्रंथ लिखा था डूंगरपुर में। डूंगरपुर के अंदर ही है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। यह है डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला, डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। सर, ये गौरीबाई का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? गौरीबाई के मंदिर का निर्माण महारावल शिव सिंह ने करवाया, महारावल शिव सिंह ने करवाया। महारावल शिव सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? गौरीबाई के मंदिर का। गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं, बागड़ की मीरा कहते हैं। और मीराबाई जो है, इनका जन्म तो कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई है जो श्री कृष्ण की पूजा करती है, तो बागड़ प्रदेश में श्री कृष्ण की पूजा कौन करती है? ये करती है, जिनका नाम क्या है? गौरीबाई। गलियाकोट का उर्स, सर ये गलियाकोट का उर्स, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है, दाऊदी
बोहरा संप्रदाय। सर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं? यहां पर पीर फखरुद्दीन की, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह गुरुजी हट है। उर्स कद भरीजे, देखो यहां पर उर्स भरा जाता है जो मुहर्रम आता है उसके 27 दिन बाद, 27वें दिन बाद। अब देखो गुरुजी वो मुहर्रम का दावा है। हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम होता है और मुहर्रम के 10 तारीख को ही मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके नवासे की करबला का मैदान था, वहाँ पर शहादत हो गई। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उनके नवासे का नाम क्या है, क्योंकि त्योहारों में मैंने पूरी बात बताई है, यहाँ पर भी बात बताई है मैंने। तो उनके नवासे यानी दो ही तो नहीं, उसकी शहादत हो गई थी। करबला ईरान के मैदान में शहादत की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। और देव सोमनाथ का मंदिर, सर जी इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है देव सोमनाथ के मंदिर में चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। सर ऐसा तो कल परसों आपने दुर्ग भी पढ़ाया था, बिल्कुल। राजस्थान में जो जैसलमेर का किला है वहां पर चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थर की सिलावटों को रखकर मंदिर बनाया गया। तो देव सोमनाथ का मंदिर। सर ये कौन सी नदी? देखो उसमें नाम दिया हुआ है सोम, दिख रहा है ना यहाँ पर, सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। इसी में दिया हुआ है। आपसे पूछा जाए देव सोमनाथ का मंदिर कौन सी नदी के किनारे? सोम नदी के किनारे है। तो 11 की रेवाड़ी डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। डामोर जनजाति में जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की तरह ही आभूषण पहना करते हैं, ठीक है। डामोर यहाँ सिमलवाड़ा तहसील है डूंगरपुर में, वहाँ सर्वाधिक है। और डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। अब यहाँ से अपने बात करते हैं इसके एक बार रिवीजन की, तो बात करते हैं कि यहाँ पर माही नदी बहती है। माही नदी को पानी को रंग किस है? नीला पानी का मेला। नीला पानी के मेले में तो 2 ही मेले भरते हैं, बोरेश्वर या वेणेश्वर। पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि गह करोगे तो गलियाकोट है, गौरीबाई का मंदिर है, 11 की रेवाड़ी का है और देव सोमनाथ जी का है। फिर अपने यहाँ पर एक बात और करते हैं दोस्तों कि एक यहाँ पर कालिका माता का मंदिर भी बताते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि चाहे वायु का कितना भी प्रबल तेज वायु, उधर से ऐसे वायु आ रही है बहुत तेज, लेकिन उस दीपक को नहीं बुझाती, ठीक है। उसको शायद एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, धनोप माता। तो वैसे बांसवाड़ा में ऐसा कुछ नाम है। तो वायु का उसको प्रकोप भी, उसको वायु की तेज हवा भी उसको नहीं बुझा सकती दीपक को, ये मान्यता है। तो डूंगरपुर वाले इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपने नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। और ये सारी अपने बात कर ली है यहाँ पर। अगर आप कहोगे भाई इनमें से कौन सा मेला कब भरता है, तो ये अपने त्योहारों में मैं बता चुका हूँ कि वेणेश्वर मेला राजस्थान के अंदर है। नवाटापुरा गांव सोममाई जाखम के त्रिवेणी नदी संगम पर बनता है, जो माघ पूर्णिमा को भरता है। और बोरेश्वर है जो वैशाख पूर्णिमा को। हरमतिया हनुमान नीला पानी का मेला या हरमतिया हनुमान का नीला पानी का मेला, गुरु नानक देव जयंती, सावा गुरुद्वारा मेला, कोलायत का मेला, पुष्कर का मेला और चंद्रभागा पशु मेला, ये सारे के सारे कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। ये मैंने पिछले जो पुराने वीडियो है उनमें बताया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। क्योंकि एक ही चीज़ को अगर बार बार बताएंगे तो ठीक होगा गुरुजी मान तो बोर कर दियो, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं आप लोगों को बोर करने का, ठीक है। अब अपने बात करते हैं टोंक जिले की। किसकी बात करेंगे? टोंक। टोंक जो है यहाँ के शासक वजीदुल्ला खां थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। टोंक के संस्थापक अमीर खां पिंडारी को माना जाता है। यहीं पर कसर इलम है, मुबारक महल बना हुआ है, एक शीश महल भी यहाँ पर बना हुआ है। टोंक है जिसे नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ कल्याण जी का प्रसिद्ध मंदिर है, कल्याण जी का मंदिर, जिन्हें डिग्गी में बना हुआ है, डिग्गी कल्याण जी के नाम से जानते हैं। कल्याण जी के इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। करवाया नहीं था, राणा सांगा के समय बना था ये। राणा सांगा प्रथम, जिसे संग्राम सिंह प्रथम कहते हैं, राणा सांगा बाबर के साथ जो युद्ध करता है। यहाँ पर विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। मुस्लिम जो लोग हैं वो इस मंदिर को कलह पीर के नाम से पूछते हैं।
कलह पीर के नाम से पूछते हैं। कल्याण जी का मंदिर हो गया। एक यहाँ टोंक में भरता है, एक मेला और भरता है जिसको बोलते हैं देवधाम जोधपुरिया में देवनारायण जी का, देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला ये है जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक में भरता है। और एक यहां पर है मांडव ऋषि की तपोस्थली, मांडव ऋषि की तपोस्थली। इस मंदिर में जयपुर से एक यात्रा आती है, पैदल यात्रा आती है। यहाँ पर 2 बार वर्ष में मेला लगता है, एक बार श्रावण मास में भी मेला भरता है, वैशाख पूर्णिमा को भी मेला भरता है। आप बाकी जो टोंक जिले के हैं वो कन्फर्म बताएं कि यहाँ पर जो मुख्य मेला है वो कब भरता है। कल्याण जी का मंदिर डिग्गी टोंक में है। राणा सांगा के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। मुस्लिम उन्हें कलह पीर के नाम से जानते हैं। टोंक की एक शैली प्रसिद्ध है जिसका नाम है चार वेद शैली। चार वेद शैली फैजुल्ला खां के समय शुरू हुई और एक व्यक्ति थे जिनका नाम करीम खां या निहंग खां, उन्होंने इसको लोकप्रिय बनवाया था। इस चार वेद शैली के अंदर ढपली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ढपली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अलवर की। किसकी बात करेंगे? अलवर जिले की। फिर नेक्स्ट जो लास्ट एक वीडियो आएगा उसके अंदर पूरी जानकारी दे देंगे। कितने मिनट हो गए? 26। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपको पता है फिर वीडियो अपलोड नहीं होता है। अलवर, अलवर में लवर है तो 3-4 देवियां और 3-4 देवताओं की बात करते हैं। देखो, नारायणी माता का मेला, नारायणी नोट कर लीजिए, नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी राजगढ़, बरवा डूंगरी राजगढ़। जिलानी माता का मेला, जिलानी माता का मेला, जिलानी माता का मेला। उसके बाद में यहां पर अपने बात करें धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी का मंदिर। फिर अपने यहां बात करेंगे एक पशु मेला जिसका नाम है बहरोड पशु मेला, बहरोड पशु मेला। अलवर के अंदर बहरोड पशु मेला है तो यहां पर भरथरी जी का मेला भरता है, भरथरी जी का मेला। सर जी कब रहा है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, जिस दिन राधा अष्टमी आती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। फिर यहाँ पर है पांडुपोल हनुमान का मंदिर, पांडुपोल हनुमान का मंदिर। स्पीड तो अपने पता ही AK-47 तेज है। पांडुपोल का, पांडुपोल जी हनुमान का मंदिर, पांडुपोल जी हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर सरिस्का अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य में है। यहीं पर चंद्र प्रभु जी जैन मंदिर, जैन मंदिर, चंद्र प्रभु जी जैन मंदिर तिजारा में, तिजारा में है। एक यहां देवी की और बात कर लेते हैं अपने, यहां साइड में लिख देता हूं मैं, बिलारी माता, बिलारी माता का मेला। अब आपसे पूछा जाए 4 देवियां तो 4 देवता भी पूरा करो, तो यहां पर देंगे अपने जिनमें 44 है ना, चरणदास जी, चरणदास जी, सॉरी लालदास जी, इनका मेला भरता है, लालदास जी का मेला, लालदास जी। चरणदास जी भी यहीं के हैं, लालदास जी का मेला याद कर लो, कोई बात नहीं, चरणदास जी मैंने बोल दिया तो। जिनमें 42 नियम है चरणदास जी संप्रदाय में, 36 नियम जो है जसनाती संप्रदाय में, 29 नियम है वो कौन सा है, बिश्नोई संप्रदाय में है। और बिश्नोई संप्रदाय का वीडियो जाम्बो जी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ बहरोड पशु मेला क्यों प्रसिद्ध है सर? मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए, मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए। नारायणी माता का मेला नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी है। जिलानी माता गुजरों की कुल देवी, गुजरों की कुल देवी है। और बाकी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। भरथरी जो है वो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा हैं। और उज्जैन मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे। इनको मंदिर को यहाँ कनफटेनाथों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं,
कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं, तीर्थ स्थल भी कहते हैं। अलवर की स्थापना प्रताप सिंह के द्वारा की गई है, प्रताप सिंह के द्वारा स्थापना की गई है अलवर की। यहीं पर 80 खंभों की छतरी है जिसे मूसी महाराणी की छतरी कहते हैं। विनय सिंह यहाँ पर जो शासक हुए उनकी माता की याद में वो बनवाई गई। विनय सिंह ने अपनी पत्नी शिला देवी की याद में सिलीसेठ झील का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान के नंदकानन झील भी कहते हैं। राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है सिलीसेठ झील को। सरिस्का अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो चित्र शैली है उसमें वेश्याओं व गणिकाओं के चित्र सर्वाधिक बनाए गए और बसलों पर चित्र के लिए वो प्रसिद्ध है। योगासन अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। अलवर के अंदर बाला किला है जिसका निर्माण अलगू राय ने करवाया था, जहां पर बाबर भी एक बार ठहरे थे और उस पर बाद में प्रताप सिंह ने ही अधिकार कर लिया था 1775 ईस्वी में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यही अलवर के अंदर जयसिंह थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जयसिंह ने। और यहाँ पर अलवर का एक ख्याल प्रसिद्ध है, ऐसे याद कर लेना, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। सर्वाधिक वृहत औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है, एनसीआर में शामिल जिला है अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। ठीक है, मुंडावर ठिकाना है, मुंडावर ठिकाना, वहाँ के थे अली बख्श, जिन्हें मेवात का रसखान कहा जाता है। नोट कर लो ना, मेवात का रसखान, मेवात का रसखान कहा जाता है, रस खान कहा जाता है। और नेक्स्ट जो बातें हैं अपने अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो अलवर की बात हो चुकी है और अलवर के बारे में बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर ये मंदिर बने हुए हैं और इनके अलावा अगर और भी कोई बात हो तो अपने जैसे करणी माता का मंदिर भी अलवर में है, जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वहीं पर, और एक है नृत्य करते हुए गणेश जी जो अभी पीछे बात में कर चुका हूँ। तो ऐसी कुछ अधूरी बातें जो रह जाए कि वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बना रहे। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो जो सर निःशुल्क अब नहीं चलेगा और वो नहीं चलेगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ विश्वास रखना, लोगों की बातों में नहीं आने चाहिए। काले इलम व सिफर इलम के माहिर, दुआ भी तकदीर बदल देती है। एक बार फिर से नमस्कार।